हेलो एवरीवन और ये है आपका डीएसए प्रिपरेशन इन जावा फॉर टीसीएस एनक्यूटी का पहला वीडियो। टीसीएस का 2 एग्ज़ाम होते हैं मेन, एक एनक्यूटी और एक कोड बेटा। दोनों में अगर आपको हाई पैकेज चाहिए तो आपको कोडिंग में अच्छे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल निंजा वाला चाहिए तब तो आपको बिना कोडिंग के काम हो जाएगा। सिंपल बेसिक एप्टीट्यूड, रीज़निंग और वर्बल वगैरह अगर आप कर लेते हैं तो आपका वो मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको 6-7 एलपीए प्लस अगर पैकेज चाहिए जो कि मिलता है आपको डिजिटल और प्राइम वगैरह में या फिर कोडविटा में, तो आपको उसके लिए कोडिंग आना चाहिए। कोडिंग में आपको आना चाहिए डीएसए। डीएसए आप किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं बट मैं इस चैनल पे जावा करा रहा हूँ 2 कारण से। जावा का पहला बात बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे तो मेरे वीडियो से व्यूज़ आएँगे। सेकंड कारण क्या है कि जावा अगर आप कर लेते हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट यानी कि एक्स्ट्रा स्किल्स क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा और आना भी चाहिए, उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। सी प्लस प्लस में क्या है कि आप उससे डेवलपमेंट नहीं कर पाएँगे या फिर बहुत रेयरली है आप उसमें कोई प्रोजेक्ट्स बना पाएँ, जो कि आप दिखा सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट और जावा ये 2 ऐसे लैंग्वेजेज़ हैं जहाँ पे आप अगर इसको सीख जाएँ, तो आप डीएसए और डेवलपमेंट दोनों ही बढ़िया कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में तो बहुत ही कम लोग डीएसए करते हैं इसलिए मैंने उसको नहीं चूज़ किया बट जावा में न आई मीन जावास्क्रिप्ट में बहुत कम ही लोग डीएसए करते हैं लेकिन डेवलपमेंट बहुत करते हैं। लेकिन जावा में क्या है डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों ही नेक्स्ट लेवल होता है। और सबसे बड़ी बात, जावा में अभी डिमांड तो ज़्यादा है, वो हमेशा से थी और रहेगी भी, लेकिन सप्लाई अभी कम हो गया है, क्यों? जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस के कारण। लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे इतनी डिमांड है नहीं एज़ कम्पेयर टू जावा, ओके? इसलिए हम लोग जावा में करने वाले हैं। हाँ, दूसरी बात क्या है कि आपको इस चैनल पे मैं टीसीएस के हर एक क्वेश्चन्स को सॉल्व करके दिखाऊँगा, जैसे कि मॉक पेपर्स हो गए या फिर क्या कहते हैं ये मॉक पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स एंड जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन नहीं बना रहा आपका। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह रिवाइज़ करते हैं और क्या मतलब अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं बेसिक पर जाऊँगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको अगर कोडिंग बिल्कुल भी ना आता तो मैं आपको ये एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो आपको आपके क्या प्री-रिक्विज़िट होने चाहिए। आपको पहले से आना चाहिए जावा के सिंटैक्स और उप्स का कॉन्सेप्ट। ये 2 चीज़ अगर आपको आता है तो आपको मेरे वीडियोज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा हैश मैप रिक्वायर्ड है, तो उस केस में मैं हैश मैप यूज़ करूँगा बट वहाँ पे मैं हैश मैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ और कौन-सी इंटरफ़ेस से यूज़ कर रहा हूँ, इस पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए और अगर आपको इन केस नहीं पता है और पता करना भी नहीं है, तब भी आप बीएसए आराम से कर सकते हैं। आप इसके लिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं। 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको आना चाहिए। अब मैंने जो यहाँ पे अपने लिए डेटा प्रिपेयर किया है, वो मैंने बहुत सारे वीडियोज़, शीट्स एंड क्वेश्चंस को एनालाइज़ करने के बाद यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो फाइनली मैंने सोचा है कि मैं गिग्स पर गिग्स का तो ये जो पेज है, इसको मैं यूज़ करूँगा एज़ अ रेफ़रेंस और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी आईडीई के, क्योंकि आपको टाइम लगता है इंस्टॉल करने में और वो बिना मतलब का टाइम पास है। आपको ऑनलाइन आराम से बहुत सारे क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, आर्टिकल्स आराम से मिल जाएँगे। मैंने इसलिए ये पर्टिकुलर मैंने चूज़ किया है, ताकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और आपको आपका जो प्रोग्रेस वो ईज़िली ट्रैक हो सके। ओके? तो वो कौन से 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला अरेज़। अरेज़ से मतलब बेसिक है हर एक चीज़ का, हर एक डेटा स्ट्रक्चर जो बनता है, वो इन अ वे लिंक्ड होता है अरे से, ओके? तो अरेज़ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली एक अरे का एक पार्ट ही हो गया, तो अरे और स्ट्रिंग पे मैक्सिमम क्वेश्चन्स मिलते हैं। 1 क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है अरे स्ट्रिंग पे। 2 क्वेश्चन्स आते हैं पहला बात, एक उसमें से 1 तो पक्का आएगा ही आएगा अरे और स्ट्रिंग्स में। और क्या-क्या है नंबर सीरीज़। टीसीएस आपके मैथ्स के बेसिस पे काफ़ी ध्यान देता है। एप्टीट्यूड वगैरह तो आप अगर कर लेंगे तो मतलब आपका मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग है और आपको मैथ्स को यूज़ करना है कोडिंग के लॉजिक में, ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, जो कि होता है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन। प्राइम नंबर ढूँढना, डिविज़र्स वगैरह निकालना, एलसीएम वगैरह निकालना, ये सब आपके आते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन्स में, ओके? कन्वर्जन्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और थोड़ा इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि काफ़ी हट के है, काफ़ी अलग टॉपिक है ये। जैसे कि होता है ना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये आपने पढ़ा भी होगा सीओए वगैरह सब्जेक्ट्स में आपने 4 ईयर के कोर्स या फिर 3 ईयर के कोर्स में। बाइनरी टू ऑक्टेट, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये सब आप इस टॉपिक के अंदर आता है।
और एक टॉपिक लास्ट, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बाइनरी सॉर्ट, बबल सॉर्ट, डीप मर्ज वगैरह जो भी सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप कर लें, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका मोर देन इनफ तैयारी हो जाएगा। आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आप क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, अगर आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। पर हमारा अप्रोच क्या होने वाला है कि हम हर क्वेश्चन को पकड़ेंगे, उसके बेसिक्स को पहले हम उसके बेसिक्स थोड़े बहुत टच करेंगे, हम पूरा डीप में नहीं जाने वाले, ओके? पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप होगा कि हम इसका एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकाल पाएँ। ब्रूट फोर्स क्या होता है कि आप जब किसी क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, आपके दिमाग में सिंपल फॉर लूप और इफ एल्स चलता है। बस इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? हर बार आप कितना भी ट्राई कर लें, आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स ही आता है। थर्ड हमारा होने वाला है अप्रोच। कैसा अप्रोच? इस ब्रूट फोर्स से एफिशिएंट सॉल्यूशन में जाने का अप्रोच। सबसे पहले ब्रूट फोर्स को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ये ट्राई करेंगे समझने का कि हमारा यहाँ पे ब्रूट फोर्स में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करने वाला कौन-सा सेक्शन है और फिर उसे हम लोग एफिशिएंट बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये है आपका सीट। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड, ओके? यहाँ पे आप देख लीजिए कि व्हाट डज़ दिस सीट कंटेन्स। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसे पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका।